आज मैं आपको बताऊंगा डिलीवरी के बाद कितने दिन बाद या कितने सप्ताह बाद संभोग यानी संबंध बनाने चाहिए। इस पर आज चर्चा करेंगे। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो माँ होती है तो उसका में जो है काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं? क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती हैं वो, तब उनका जो गर्भाशय होता है तो उसका जो साइज है वो लार्ज हो जाता है। तो उसके साइज को भी जो डिलीवरी के बाद जो उसका साइज भी जो है धीरे धीरे नॉर्मल आता है, उसमें भी काफ़ी समय लगता है। और जब डिलीवरी के बाद जो होता है डिस्चार्ज होता रहता है। ये डिस्चार्ज कम से कम 3 से 4, 4 से 5 वीक भी रह सकता है। ये नॉर्मल बात है। जब डिस्चार्ज हो रहा है तो अलग अलग कलर का हो सकता है। लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है। अलग अलग कलर का अलग अलग समय के बाद कलर चेंज होता रहता है। ये अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो कुछ समस्या हो सकती है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, राय लेनी चाहिए। तो हमारी जो चर्चा हो रही है उसी पे हम लौट के आएंगे। क्योंकि जब जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन का लेवल भी जो है वो कम हो जाता है डिलीवरी के बाद। तो इन सब की जब चर्चा करेंगे हम तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो डिस्चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जब डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है, जो 3 से 4, 4 से 5 हफ्ते भी वीक भी रह सकता है। तो ये डिस्चार्ज कई कलर का हो सकता है। जब डिस्चार्ज रहता है तो हम जब संबंध बनाएंगे तो उसमें क्या है, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। डिस्चार्ज में अगर संबंध बनाएंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। सबसे पहली बात ये क्या, इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जो जिसका पीरियड क्या है 4 से 5 वीक तक रह सकता है, 3 से 4 वीक तक रह सकता है। और अगर सर्जिकल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है, सर्जिकल डिलीवरी में क्या होता है, टाँके लगाए जाते हैं। यानी जो सर्जरी का करा जाता है, टाँके लगाए जाते हैं, तो उनको हील होने में कम से कम आप मान लो 20 से 25 दिन का समय लगता ही लगता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो और सर्जिकल में ये हो गया। और नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, अगर वहाँ पर भी टाँके लगाने पड़ जाते हैं तो वहाँ पर भी हील होने में कम से कम 20-25 दिन लग सकता है। तो ये है। और वो हील होने के बाद जो गर्भाशय है, गर्भाशय का साइज जो है बड़ा होता है। तो वो डिलीवरी के बाद धीरे धीरे क्या है, नॉर्मल होना चालू हो जाता है। उसको भी कम से कम 4 से 5 वीक लगते हैं उसको नॉर्मल साइज होने में। डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज भी कम से कम 4 से 5 वीक में बंद हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये सब जो कंडीशन है डिलीवरी के बाद, वो जो एस्ट्रोजन का लेवल है, एस्ट्रोजन का लेवल भी जो है कम हो जाता है। जब माँ जो होती है बच्चों को दूध पिलाती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। तब क्या है,
ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं माता। तो ये चीज़ें होती हैं। और जो एस्ट्रोजन का लेवल है, तो एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है ब्लड फ्लो भी बढ़ा देता है। जो वेजाइना का एरिया होता है उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, उसमें सूखापन भी नहीं रहता है। अब जब एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है, ब्लड फ्लो भी नहीं होता, तो इच्छा भी नहीं होती है। जो बहुत से कहते हैं कि डिलीवरी के बाद क्या है, हमारी जो पार्टनर है वो उसको इच्छा नहीं होती। तो यही सब कंडीशन होती हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल जब कम हो जाएगा तो उसमें ब्लड फ्लो जो होगा कम हो जाएगा, तो उसकी जो इच्छा है वो भी नहीं करती और सूखापन रहता है। तो पेन भी हो सकता है, पेन भी रहता है जब सूखापन होगा तो। और ये सब कंडीशन है। और फिर जब डिस्चार्ज भी रहेगा, डिस्चार्ज भी होता रहेगा, तो भी इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो ये सब कंडीशन होती हैं। तो ये सब जो होती हैं 4 से 5 वीक में सब नॉर्मल हो जाती है। 4 से 5 वीक में सब नॉर्मल हो जाती हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो यही निकलेगा कि 4 से 5 वीक के बाद आप संबंध बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या होता है, नॉर्मल हो जाती है। आपका गर्भाशय का साइज है, आपका एस्ट्रोजन का लेवल है, जो डिस्चार्ज है, ये सब क्या होता है 4 से 5 वीक में नॉर्मल हो जाते हैं। और जो सीजर हैं, जो टाँके लगे हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। तो आपको जो है 4 से 5 वीक के बाद, यानी 4 से 5 हफ्ते के बाद संबंध बना सकते हैं, बनाना चाहिए, तभी ये सेफ़ है, तभी ठीक है। जो एक मेथड है 4 से 5 वीक के बाद, 4 से 5 हफ्ते के बाद आप संबंध बना सकते हैं, बनानी चाहिए। तो ये था कि संबंध कब बनानी चाहिए, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया इसके बारे में। और भी जानकारी के लिए और नई जो अपडेट आती रहती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।